अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। यू आर वाचिंग फैल्कन स्पोर्ट्स। दानियाल काजी मेरे साथ मौजूद है। आज मैं हूं आपका होस्ट फैज़ान बट दानियाल्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप फॉलो नहीं करते तो फैल्कन स्पोर्ट्स की तरह उसको भी फॉलो करें जाके। लिंक मैं उनका आपको दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में, इनके इंस्टाग्राम हैंडल का। दानियाल कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक फज़ाँ, आप बताओ क्या हाल है? दानियाल कराची में तो पाकिस्तान नहीं जीत पाया आखिरी मैच। सिचुएशन क्या बन गई? यार आई थिंक वो मुझे ऑनेस्टली मुझे भी पता लग रहा था मैच से पहले कि हम ये वाला हारेंगे और बस एक गट फीलिंग है कि वेडनेसडे को जो एक्चुअल मैच होगा वो हम जीतेंगे। इवन तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती बट हमेशा का यही होता है हमारा। हम मैं बड़े टूर्नामेंट से पहले सारे मैच हारते आते हैं और फिर एक ऑप्टिमिस्टिक एक फीलिंग होती है कि हम वेडनेसडे को इंशाल्लाह न्यूजीलैंड को मारेंगे। वैसे तो जो सिलेक्शन को देखते हुए तो नहीं लग रहा जिस तरह की हम अभी सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। 11 से अगर आपके पास एक खुदिल शाह हो और एक फ़हीम अशरफ हो तो आप कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते। इवन दो आई नो कि हारिस रऊफ विल बी बैक, टीम में चेंजेस हो जाएंगे। बट खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट और अभी तरह डिस्कस करते हैं तो उस दिन हमने माशाल्लाह से कल कारनामा दिया। अच्छा, कल के कारनामे तो चलो बात कर लेते हैं आफ्टर दैट ट्रांजिशन। और एक मैच जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने जीता, बहुत खुशी हुई क्योंकि वहां पर टीम वर्क नजर आया, लेकिन वो वन हिट वंडर था। एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी साउथ अफ्रीका की, और बैटिंग पैराडाइज थी वो पिच जहां पर पाकिस्तान ने इतना स्कोर किया। तो सारे लोग खुश थे, सारे यूट्यूबर्स खुश थे, चैनल जो है वो इस चीज की खुशियां मना रहे थे कि जी हमने इतना बड़ा रन चेज कर लिया चैंपियंस ट्रॉफी में, हम तो फाड़ मच रहा। बहुत खुश, अहमद शहज़ाद बहुत खुश थे, हाँ, ब ये बड़ी बात है। लेकिन उनको होना नहीं चाहिए था। अब ये चीज़ है, वन हिट वंडर मैं कहना नहीं चाहता पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान टीम को हम इतना लो रैंक कभी भी नहीं करते हैं, जैसे आप भी बात कर रहे हो कि हम एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ जाएँगे कि हम वेस्टरडे को हरा देंगे। 2019 का वर्ल्ड कप का आपको याद होगा, 5-0 हुआ था आई थिंक अगेंस्ट इंग्लैंड, जो ओडीआई सीरीज़ खेली थी। और फिर जब हम उनके साथ वर्ल्ड कप में मैच खेले तो हम जीत, फिर हमने इंग्लैंड को मार दिया। खुशदिल शाह और जिस टीम में फ़हीम अशरफ हों, तो उससे ज़्यादा उम्मीदें लगाई नहीं जा सकती हैं। पहले शुरू करते हैं सीधी बात बाबर आज़म से। जो क्रेज़ मैं अब देख रहा हूँ ना बाबर आज़म का इस डाउनफॉल में, आई हैव नेवर सीन दैट। मैं फ़ेसबुक खोल रहा हूँ, मैं ट्विटर खोल रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ, उनकी वीडियोज़ ही आ रही हैं। और आउट होने के बाद जो उसने फ़ील किया ना, ग्राउंड में बैठे, टीवी के सामने बैठे, हर बंदे ने वही फ़ील किया कि बाबर आज़म शुड परफ़ॉर्म। वो खुद फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि यार मैं एक अच्छा स्टार्ट ले लेता हूँ, इसको कंटिन्यू कर पा रहा। यार आई थिंक एक तो पहली बात मुझे ये समझ नहीं आता कि हम हर चीज़ का सोल्यूशन ये क्यों समझते हैं कि बाबर को अगर ओपनर ले आएँगे तो वो मसला हल हो जाएगा। येस, बाबर का इवन टच में नज़र आ रहा है, बस बड़ा स्कोर नहीं हो पा रहा। बट पहली बात तो मेरा जो एक मुझे जो मैनेजमेंट का ये सीन समझ नहीं आया कि हमने बाबर को क्यों ओपनिंग पिलाई। ओडीआई में नंबर 3 एक इतनी क्रूशियल पोज़ीशन होती है क्योंकि बाबर एक्चुअल में नंबर 3 का एंकर प्लेयर है। ओडीआई उसका बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट रहा है, बिल्कुल। और क्योंकि ओडीआई में नंबर 3 वाले बैट्समैन की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है क्योंकि उसको इनिंग्स शुरू में थोड़ी बहुत न्यू बॉल भी सी ऑफ करनी होती है, फिर इनिंग्स लेके चलनी होती है एंड उसका काम होता है आपको 35वें ओवर तक एटलीस्ट लेके जाना। ओडीआई में बाबर को वहाँ से छेड़ने का कोई तुक नहीं समझ आया। मतलब ऐसा नहीं था कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आप चाहते तो इवन उस्मान खान से ओपनिंग करा दो या इवन आप दाऊद शकील से ओपनिंग करा दो, बट बाबर को छेड़ने का कोई तुक नहीं था। ओपनिंग पे फोर्स करने से पूरा आपका कॉम्बिनेशन हिल चुका है। क्या कहते साउथ शकील थोड़ा ऊपर आके बैटिंग कर रहा है, रिजवान थोड़ा ऊपर आके बैटिंग कर रहा है। सो आई अगेन बाबर, इवन दो आई नो बाबर टेस्ट में आपको दिख रहा है एक वो बड़ा स्कोर नहीं आके दे रहा, बट फर्स्ट सबसे पहले तो बाबर को नंबर 3 पे वापस आना होगा पहले मैच से पहले। दिस इज व्हाट आई थिंक। अच्छा, पहले मैच से पहले अब हमारे पास चांस ही नहीं है ना। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो न्यूजीलैंड विल ओवरपावर अस, और वो मैच हारने के बाद वी विल बी अंडर प्रेशर, क्योंकि इंडिया से भी जीतना होगा और बांग्लादेश से भी। बांग्लादेश से चलो हम मर-मर के जीत भी जाएँ इन रावलपिंडी, वो भी बैटिंग पैराडाइज़ होगा। लेकिन इंडिया और जो न्यूजीलैंड है ना, दे आर द क्रूशियल मैचेस। हमने शुरू में भी यही बात की थी जब हमारी पहली इस चीज़ पे बात हुई थी, जब बासित अली मौजूद थे। अब बाबर आज़म की वही बात हफीज़ ने भी ट्वीट की है कि आपके पास इमाम है, शान मसूद है, आपके पास साउथ शकील है, यार ओपन किसी को करवा लो, चेंज कर लो, सबके लिए बेहतर होगा, इवन फॉर बाबर आज़म एज़ वेल। उसकी फ़ॉर्म नज़र आ रही है, क्योंकि आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो 19 गेंदों पे 23 या 21 रन्स, वो क्लास नज़र आई कि थर्ड मैन पे शॉट की जो कट शॉट है, उनकी जो ड्राइव है, वो उस दिन ना दानियाल पर्सनल चीज़, उस दिन मैं पता नहीं किसी चीज़ के गुस्से में था, पता नहीं किस वजह से। बाबर की बैटिंग देख के दिल खुश हो गया, यकीन। बिल्कुल, हाँ, उसके इवन ड्राइव्स में वो टच नज़र आता है, इवन जो एक वो लेट कट खेलता है, बिल्कुल स्लिप के पास, वो भी उसने खेला, जो कि बहुत टाइम से नहीं खेलते हुए दिखा था। तो अगेन वही बात है कि सॉफ्ट डिसमिसेस हो रही है। आई थिंक वो कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है क्योंकि आई नो जो कि खुद उसने जो फ्रस्ट्रेशन में बोला कि अभी जो सुनने में आया है कि वो
मुझे किंग ना बोले, तो आई थिंक अब उस फ्रेम ऑफ माइंड में कि बस एक मैं बड़ा स्कोर, हाँ, मुझे किंग ना बोलो, मैं बस उस फ्रेम ऑफ माइंड से कि मैं निकलना चाह रहे हैं कि मैं वहाँ से एक बड़ा स्कोर आ जाए, फिर होपफुली इसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट आई थिंक वैसे लाइक अभी का फॉर्म अपार्ट, आई थिंक दिस चैंपियंस ट्रॉफी आई थिंक विल बी द मेक और ब्रेक फॉर बाबर आजम, बिकॉज इससे पहले 3 टूर्नामेंट गुजर गए। अनफॉर्चुनेटली 2021 के बाद उन्होंने ही फेल टू इम्प्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाए। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। या वेडनेसडे को रन्स कर जाए या 23 को रन्स कर जाए, आई थिंक दैट्स द ओनली वे आई थिंक ही कैन गेन दैट कॉन्फिडेंस बैक एंड ऑल्सो फैंस का ट्रस्ट ले पाए। अच्छा, जो बात करते हैं ना आईसीसी इवेंट्स की, तो बाबर आजम की उसमें एवरेज की अगर बात की जाए, बैटिंग एवरेज की, तो वो बेहतरीन है सिवाय 2022 के वर्ल्ड कप के। आई थिंक उसमें 13 या 14 की एवरेज है, लेकिन बाबर भाई जो है ना आईसीसी जो कप्स होते हैं, खा वो वर्ल्ड कप हो या खा दूसरे ये टूर्नामेंट्स हो, उसमें परफॉर्म कर रहा है। वो बड़े स्कोर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपकी जो क्रिकेट है इस वक्त, जो रमीज राजा ने भी बोला था कि यू हैड नेवर अ बिगेस्ट ब्रांड देन बाबर आजम। बाबर आजम से बड़ा ब्रांड अभी तक पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किया था। अगर उसको निकाल देते हैं तो देर इज सेलेबल को कमोडिटी को निकाला होगा। सेलेबल कमोडिटी नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, येस ही वाज इन द फॉर्म इन 2021 2022, लेकिन आफ्टर द इंजरी उसकी परफॉर्मेंस देख लें, विकेट्स नहीं मिल रही हैं। नसीम शाह के कल स्पेल की बात करें, बॉल घूमती नजर आई। वो वाला वर्ल्ड कप का फाइनल याद आ गया, जो हम हार गए थे 2022 के, जिसमें लोग कहते थे कि अगर यहाँ पे सरफराज होता तो उसे बता ले बेटा हाँ, यहाँ से बॉल निकाल। तो अब नसीम शाह जान मारता हुआ नजर आ रहा है। हारिस रऊफ वुड सॉल्व द प्रॉब्लम इन द डेथ ओवर्स के, चलो विकेट सही होगी तो वहां पे मिलेंगी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी तो प्रॉमिसिंग नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको मिडिल में विकेट्स नहीं मिलेंगी, वही बात फिर वहीं पे आ गए हम, स्पिनर्स के ऊपर आ गए। जब मिडिल में विकेट्स नहीं मिलेंगे तो आप जब आखिरी 10 ओवर्स होंगे तो वहां पर एक सेट बैटर होगा, तो उसको आउट करना मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। व्हाट डू यू से? एक तो बिल्कुल आई थिंक शाहीन की डेथ ओवर बॉलिंग, इनफैक्ट पूरी टीम की फास्ट बॉलर्स की डेथ ओवर बॉलिंग बहुत टाइम से क्वेश्चन मार्क है। आई मीन हारिस रऊफ कभी कभार जोश में होते हैं तो वो बॉलिंग करा लेते हैं, बट नसीम एंड शाहीन हैव नेवर प्रूव देमसेल्व्स टू बी डेथ ओवर बॉलर। यस, शाहीन की यॉर्कर जब चलती थी इवन साउथ अफ्रीका की सीरीज में, ही बोल्ड प्रिटी वेल, बट ओवरऑल आई थिंक बड़े सैंपल साइज में देखें तो डेथ ओवर में वो विकेट्स नहीं लेके दे पाते। इनफैक्ट आई थिंक हमारा जो मैंने एक चीज नोट की, हम टीम्स को अंडर अच्छे स्कोर पे तभी रोक पाते हैं जब हम मिडिल में 30 से 40 में या 25 से 35 के बीच में विकेट्स ले लेते हैं। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक फास्ट बॉलिंग कंडीशन थी, तो ये चीज़ हमें फेवर कर रही थी और हमने सारी टीमों को ऑलमोस्ट ऑल आउट किया, या 35-40 ओवर के अंदर हमने ऑल आउट किया। बट वही वाली बात, यहाँ पे स्पिनर्स नहीं है, तो आई गेस एक दो विकेट जो हमें स्पिनर से मिलती थी ताकि हम थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को एक एडवांटेज मिले, ताकि उनका एक पूरा एक फ्लडगेट खोल दें, वो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। अबरार अहमद की भी आई मीन आई वुड से बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं वो। आई मीन ही नीड्स टू स्टेप अप, मतलब अब उसको फाइनली चांसेस भी मिल रहे हैं, सब कुछ जा रहा है उनके फेवर में। एंड आई गेस वही दूसरी बात कि हम एक पूरा स्पिनर कम है, आप सिर्फ सलमान आगा और खुशदिल पे नहीं रिलाई कर सकते कि आपको 10 ओवर निकाल के दे देगा, बट आपको विकेट्स नहीं लेके देगा। आप इंडिया की बात कर लो, आप उनके पास कुलदीप होता है, फिर अक्षर पटेल, फिर वॉशिंगटन सुंदर, उनके पास प्रॉपर ऑफ स्पिनर हैं, लेग स्पिनर्स हैं, तब जाके वो टीमों को इतने कम टोटल पे रोकते हैं। अब 5 स्पिनर्स लेके जा रहे हैं, पहले 4 थे, चेंज हुआ तो 5 स्पिनर्स हो चुके हैं। तो दे आर वेरी क्लियर इन देयर एक्शंस एंड देयर प्लान्स। मेखल डिपार्ट कर चुके हैं फॉर द दुबई, वो पहुँच जाएँगे आज ही, और अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। हम अब फर्दन टीम के ऊपर बात कर रहे थे, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया जस्ट विन द ओडीआई सीरीज़ अगेंस्ट इंग्लैंड, और इंग्लैंड की भी बात कर लेते साथ ही। इंडिया कितने निक में नज़र आ रहा है? रोहित शर्मा स्कोर्ड अ सेंचुरी इन सेकंड ओडीआई, विराट कोहली स्कोर्ड 50 इन थर्ड ओडीआई, शुभमन गिल मैन ऑफ द सीरीज जिसने 87 के 100 स्कोर किया। अब उनका जो टॉप ऑर्डर है ना, वो फुल फॉर्म में है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने भी 50 स्कोर की। अक्षर पटेल के ऊपर अगर बात आती है तो यू कैन रिलाई ऑन दैट इफ यू आर इंडियन क्रिकेट मैनेजमेंट या इंडियन फैन, बिकॉज ही स्कोर्ड 50 एज वेल अगेंस्ट इंग्लैंड। और उन्हीं पिचेस के ऊपर, उसी तरह के पिचेस के ऊपर इनको दुबई में भी खेलने को मिलेगा। इंडिया, डू यू थिंक देयर इज समथिंग लैक इन देयर बॉलिंग, और जसप्रीत बुमराह के ना होने पर हर्षित राणा को ऐड किया गया, तो डू यू थिंक दे हैव द बेस्ट कॉम्बिनेशन नाउ? या यार आई थिंक इस दफा, हर दफा मुझे हमेशा ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड को देखते, इंडिया के स्क्वाड को देखते हुए एक चीज नजर आती है कि उनका उनकी बैटिंग ऑर्डर बहुत जल्दी खत्म हो रहा है और 6 डाउन पे प्रॉपर बॉलर आते हैं। इस दफा ये चीज नहीं मुझे उनकी स्क्वाड में दिख रही, क्योंकि हर्षित राणा इज एन ऑलराउंडर, वो भी बैटिंग करते हैं, आपके बाद फिर अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ये सारे बैटिंग करते हैं। तो मैं उनकी इस दफा इस स्क्वाड में जो एक चीज में डिफरेंस नजर आया, आपके 2 फास्ट बॉलर जेन्युइन आपके आई गेस जो आपके शानी हेगा या साथ में अर्शदीप, हाँ। हरदीप होंगे, हाँ उसके, अक्षित राणा भी हो सकता है या पांड्या तो है ही। तो मतलब
पॉइंट मेरा ये है कि सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स के अलावा इनकी पूरी बैटिंग है, लाइक उनकी 7 डाउन तक उनके पास बैटिंग में डेप्थ है। और टॉप ऑर्डर के तो बारे में तो ऑब्वियसली कोई डिस्कशन बनता ही नहीं है। सारे ही अच्छे फॉर्म में हैं। ऊपर से शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा की क्लास पे कोई डाउट नहीं है। एक ही चीज़ जो लैकिंग थी, रोहित शर्मा का फॉर्म नहीं था, वो भी अभी आ चुका है। बट अगेन आई थिंक दुबई में वही वाली बात है कि इंडिया एज़ सच यूएई में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, एंड इंडिया की विकेटों से थोड़ा-सा डिफरेंस उनको फेस होगा। तो वही एक चांस में मुझे दिख रहा है पाकिस्तान के लिए भी, न्यूज़ीलैंड के लिए भी, इंडिया को मारने के लिए। अच्छा, हो सकता है कि पाकिस्तान जीत जाए। चलेंगे, ये बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, बिकॉज़ आई एम नॉट सीइंग दैट कि पाकिस्तान विल बीट इंडिया इन दुबई विद वन स्पिनर, विद वन रेगुलर स्पिनर, रादर दैन सामने अगर 5 या 4 स्पिनर्स खेल रहे हो, जिसमें से 2 आपके रेगुलर हो और 1 आपका ऑलराउंडर हो, तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लेटली आपने देखा है कि आपके जो बैटर्स हैं, पर्टिकुलरली बाबर आज़म इज़ नॉट स्कोरिंग रन्स अगेंस्ट स्पिन बॉलर्स। तो ये मुझे इश्यू नज़र आ रहा है। फ़खर ज़मान, येस, ही कैन हिट द बॉल द पार्क। साउथ शकील, येस ही कैन बैट, लेकिन ही हैज़ टू बैट लॉन्ग। वो भी जल्दी बस अफरा-तफरी में आउट हो रहे हैं, क्योंकि उनकी ये पोज़ीशन नहीं है, मेरा ख़्याल है। हाँ, मुझे आई थिंक एक ही जो बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ही होती है हमेशा इंडिया को लेके कि अगेंस्ट लेके, बट मुझे एक चीज़ तो नज़र आ रही है, होपफुली जो मैं एक अपना अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि उनके जब लेफ्ट आर्मर्स आएँगे ना, पटेल, वॉशिंगटन सुंदर या जडेजा जो भी खेल रहा होगा, वो फ़खर ज़मान के लिए बहुत ईज़ी लेग के छक्के हो रहे होंगे। तो अक्सर फ़खर ज़मान 10 ओवर से ऊपर तक बैटिंग करता है। तो आई थिंक वी हैव अ सॉलिड चांस, एंड मैं सिर्फ वही अंदाज़ा लगा के बोल रहा हूँ, जब ये होता है वैसे अक्सर न्यूज़ीलैंड में भी, इंडिया में वाले बैंगलोर वाले मैच में जैसे ही सेंटर आया, लेफ्ट हाफ स्पिनर आया, वो फ़खर ज़मान ने लपेट दिया। सो ओनली होप इज़ कि फ़खर ज़मान 10 ओवर से लंबी बैटिंग कर जाए, तो शायद हमें कुछ कुछ चांस दिख जाए। बिल्कुल, 10 ओवर से लंबी बैटिंग कर जाए, दैट्स द ओनली वे आई थिंक कि फ़खर ज़मान पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली जितवा सकते हैं, वरना तो फिर बस वो ये है, दुआओं पे। इस तरह इंडिया की टीम सॉलिड है। सर यू थिंक अच्छा, वैसे डू यू थिंक हाँ, हाँ, मैं वैसे बोल रहा था कि डू यू थिंक कि अभी इस टीम में कामरान गुलाम, सऊद शकील और वहीं खुशदिल शाह में से कौन 2 होने चाहिए? 3 तो ऑब्वियसली नहीं हो सकते। सऊद शकील की तो मुझे परफॉर्मेंस पे अब जाके थोड़ा-सा डाउट हो रहा है। आई वुड रादर हैव कामरान गुलाम देन सऊद शकील पहले मैच के लिए। There is a difference in Kamran Ghulam's approach and South Shakil's approach. The thing is, Kamran, मुझे जहाँ तक लगा है, वो जल्दी प्रेशर में आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी उसका स्टार्ट ऑफ द करियर इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो ही हैज़ टू परफॉर्म, ही हैज़ टू लीव अ मार्क। जब यहाँ पर बाबर आजम जैसे प्लेयर हो, आगा सलमान और ये जैसे प्लेयर हो, तो यू हैव टू मेक योर प्लेस इन दैट। उस चक्कर में ना आप देखिए, फ़खर ज़मान ने 3 बॉलों पे 9 रन्स बना रखे थे। अगली 3 बॉलें बीट कर देते, कुछ नहीं होना था। पहले मेरे ख़्याल न्यूज़ीलैंड के खिलाफ ये हुआ। आपने क्या किया? आपने अफ़रा-तफ़री में आके शॉट मारी और यू वर आउट ऑफ द ग्राउंड। आपने कैच पकड़ाया और आप पवेलियन चले गए। अब साउथ शकील, ही हैज़ द पोटेंशियल, ठीक है? लेकिन अभी लास्ट भी जो आउट हुए, उनको बाउंसर बॉल मिली, उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की। कल भी वो इसी तरह आउट होने वाले थे, लेकिन वो कैच छूट गया। अब ये चीज़ है कि साउथ शकील की वो पोज़ीशन ही नहीं है। साउथ शकील, यू रिमेंबर 2023 के वर्ल्ड कप में कहाँ पे खेल रहे थे? ठीक है? आपके तो वहीं से आ रहे थे। नीचे पे थे, वहाँ पर कोई एक प्लेटफ़ॉर्म सेट हुआ मिल जाता है, यू जस्ट आप गैप्स ढूँढते हो, आप पिकल करते हो, वो ना 15 से लेके आप 25 या 35 ओवर्स की जो आपकी गेम है ना, उसमें आप गेम को लेके चलते हो। अब अप द ऑर्डर अगर आपको ओपनिंग करने को मिल जाए विदिन 10 ओवर्स ही, तो फिर थोड़ा-सा डिफरेंस मुझे लगता है कि बनता है, और आई वुड रादर गो फॉर कामरान गुलाम। मुझे क्योंकि लगता है कि ही कैन बैट वेल। साउथ शकील को इस पोज़ीशन में मेरा ख़्याल है कि नहीं, क्योंकि जो अब कामरान गुलाम है ना, उन्होंने स्कोर किया हुआ है इस पोज़ीशन पर इन द डोमेस्टिक। लेट्स टॉक अबाउट इंग्लैंड। इंग्लैंड 2023 का वर्ल्ड कप बुरा गया। लास्ट ओडीआई सीरीज़ बुरी गई। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने तकरीबन 46 जो है मैचेस खेले हैं, और उसमें से सिर्फ 16 जीते हैं। मेरा ख़्याल है 46 या 42। अब जो टीम इतनी बड़ी टीम है, ये नहीं है कि दे कांट विन द मैचेस, दे डोंट नो हाउ टू विन द मैचेस। वीक लिंक कहाँ पे लग रहा है? यार आई थिंक इंग्लैंड का जो मुझे लग रहा है ना, पिछले 4-5 सालों में आई थिंक बेसबॉल उनको ले डूबा है। जितना शुरू में अच्छा लगता था और जितना उसके हिसाब से वो लोग टीमों को बिल्कुल एक तरह से अंडर प्रेशर कर रहे थे और काउंटर कर रहे थे, वो वर्क कर रहा था। बट लास्ट 2-3 साल में आई थिंक प्लेयर्स, अगर आप उनका लाइनअप देखो तो सारे ही एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं। वो टीम है जो अगर 400 भी हो तो चेज़ कर सकती है। बट अगेन वही वाली बात, उनका अप्रोच इतनी इस तरह की हो गई है कि कोई टिक के खेलने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेता। आप जो रूट के अलावा आप कोई भी उनकी बैटिंग में देख लो, लिप्टन हो गया, बेन डकेट हो गया, फिल सॉल्ट हो गया, बटलर, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो आपको आराम से कभी 5 ओवर में 60-70 तो मार के दे देंगे। पर वही वाली बात, ओडीआई ऊपर से ये क्रिकेट कम खेली जा रही है, तो वो एंकरिंग वाला रोल जो है ओडीआई क्रिकेट का सबसे एक एसेंस, वो
टीम्स बोलती जा रही आएगी, और आई थिंक वही चीज़ इंग्लैंड को अफेक्ट कर रही है कि वो लोग भूल गए हैं कि भाई आपको ओडीआई में फेजेस में गेम खेलना होता है, एंड वही चीज़ को ले डूब रही है। मतलब क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है, सारे प्लेयर्स हैं जो स्पिन को भी ना अच्छा खेलते हैं, बट आई थिंक उनका माइंडसेट इतना ज़्यादा बेसबॉल ने खराब कर दिया है कि वो बिल्कुल जो एक आपकी जेन्युइन क्रिकेट है वो शायद खेलना भूलते जा रहे हो। बेसबॉल ने खराब कर दी, ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। टेस्ट में भी जब उन्होंने ये शुरू किया था, दे वर नॉट विनिंग ऑल द मैचेस, बट दे वर लाइक लूजिंग और विनिंग, ड्रॉ की तरफ नहीं जा रहे थे। दे सेड कि हमें, हाँ, तो सवाल ही नहीं है। उन्हें था कि हमें जो है ना वो रिजल्ट चाहिए, आइदर वो विन आइदर वो लूज। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए कि हम 5 दिन मैच खेले और ड्रॉ हो जाए, तो ये नहीं। 3 दिन में मैच खत्म होता है, हो जाए, हमें पता चले कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं। अच्छा जी, अब माइटी ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। 2009 से अब तक दे हैवंट वॉन अ मैच इन चैंपियंस ट्रॉफी। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में तीनों मैचेस हारे, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में तीनों मैचेस हारे, और लास्टली ये जो सीरीज खेल के हारे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, ओडीआई सीरीज हारे 2-1, श्रीलंका से हारे 2-0। बॉलिंग आपके पास वो पूरी नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, मार्कस स्टोइनिस जो कि आपकी टीम को नीचे 7वें या 6वें नंबर पे आके अच्छी बैटिंग करके देते थे, ही रिटायर्ड। और कहा जा रहा है कि मिचेल स्टार्क ने शायद आने से मना कर दिया या कुछ भी उनके पर्सनल इश्यूज हैं। तो पर्सनली टीम, ये टीम, डू यू थिंक दे कैन फाइट अगेंस्ट इंग्लैंड और अफगानिस्तान, फॉर दैट मैटर? आई सीन योर वीडियो कि कौन सा बड़ा मैच होगा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान वुड बी द इम्पोर्टेंट मैच फॉर यू? हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया का यार आई थिंक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो बहुत ही आई थिंक पहली दफ़ा इस तरह का हुआ होगा, क्योंकि पूरी ही बॉलिंग लाइनअप हैंडीकैप हो गई। ऑब्वियसली इनके पूरे 5 बॉलर्स आपके मेन निकल चुके हैं, उसमें से एक मिचेल मार्श है, मार्कस स्टोइनिस है, तो आई थिंक लोअर ऑर्डर का पूरा ही नया है। बट आई अगेन ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया बड़े टूर्नामेंट पे दे नो हाउ टू टर्न अप, और वो कुछ ना कुछ करके दिखा देते हैं। बट येस, इफ यू सिंपली आस्क मी कि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया टीम में अब कौन किसका ज़्यादा हैवी अपर हैंड है, वो डेफिनिटली अफगानिस्तान है। बट ये ज़रूर है कि ऑस्ट्रेलिया के जो नए बॉलर्स हैं, स्पेंसर जॉनसन जिसके हमारे खिलाफ खेला था, वो बड़ा सॉलिड अच्छा इम्पैक्ट लगा था मुझे। वो एक अच्छा बॉलर है। फिर शॉन एबट है, वो भी बहुत टाइम से खेल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, लाइक वही वाली बात, ऑस्ट्रेलिया भी ऑस्ट्रेलिया कुछ ना कुछ कर दिखा देते हैं। बट ऑफ कोर्स नाउ अब ऑस्ट्रेलिया का थोड़े चांसेस काफ़ी हद तक आई वुड से कि इम्पैक्ट हो गए आफ्टर जो इतनी सारी इंजरीज हुई इनकी अनफॉर्चुनेटली। हाँ। नहीं, इम्पैक्ट तो होगा ऑब्वियसली। स्पेंसर जॉनसन की आपने बात की, मेरे ख्याल उसको मिचेल स्टार्क ने कैप दी थी ओडीआई की, और थोड़ा-सा एक्शन भी उनका एक जैसा ही है, तकरीबन लेफ्ट हैंड बॉलिंग करते हैं। उनकी जो इन स्विंगर है, जैसे शाहीन शाह अफरीदी किसी दौर में किया करते थे, बैट्समैन हैव टू लुक दैट कि उस बॉल से बचा जाए। एंड न्यूज़ीलैंड तो मुझे लगता है सॉर्टेड है, उनकी टीम बॉलिंग भी कर अच्छी कर रही है। डैरिल मिचेल को तो ये ग्राउंड्स पसंद ही बहुत हैं। उनकी मेरे ख्याल 9 या 10 सेंचुरीज़ हैं। पाकिस्तान के खिलाफ या शायद 50s हैं, और 9 जो है वो कराची में है। तो वो उनकी टीम तो सॉर्टेड लग रही है, मेरा ख्याल ऐसा है, क्योंकि अभी ट्राई नेशन सीरीज़ जीती है, उससे पहले उनकी बैट्स भी। ऊपर से उनका हाँ, ऊपर से उनका लॉकी फर्ग्यूसन भी आने वाला है। आई थिंक वो पहले मैच तक फिट हो जाएगा। तो उनकी तो बॉलिंग में जो एक शायद एक एक्सप्रेस पेस बॉलर मिसिंग था, वो भी हो जाएगा। तो आई थिंक न्यूजीलैंड पूरे हद तक सॉर्टेड है। लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी आपके हो जाएंगे दोनों, एंड रचिन रविंद्रा ना भी होते तो आई आई डोंट थिंक इतना कोई फ़र्क पड़ रहा है। उसकी जगह विलियम या जो भी बैटिंग करेंगे, तो न्यूज़ीलैंड तो हर लिहाज़ से सॉर्टेड है। बस इनका वही है कि सेमीफ़ाइनल से आगे जाएँगे या नहीं, सेमीफ़ाइनल तो इनका पक्का होता है, इससे आगे तो नहीं होता। बट आई थिंक न्यूज़ीलैंड और इंडिया वाला मैच बड़ा सॉलिड होगा। अच्छा, लास्ट इन्होंने कितने फाइनल्स खेले? 2015 का फाइनल खेला, 2019 का फाइनल खेला। यही है ना, 2015 का भी फाइनल और 19 का भी फाइनल खेला और हार गए। तो खैर न्यूजीलैंड की टीम तो सॉर्टेड नज़र आ रही है। अब बाकी सारी टीम्स देखा जाए तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनको भी थोड़े चांसेस है। अफ़गानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान ने ऑब्वियसली, उनकी टीम ने लास्टली या लेटली अगर बात की जाए तो जिस तरह से इम्प्रूव किया अपनी बैटिंग में, और जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ वो 2023 वर्ल्ड कप में मैच जीते थे, टेम्परामेंटली अदरवाइज़ देखा जाए तो दे आर स्ट्रांग। उन्होंने अपनी वो चीज़ बिल्ड कर ली है कि येस वी हैव टू बैट एंड वी हैव टू बैट लॉन्ग। हशमतुल्लाह शहीदी की बात की जाए या ज़ादरान की बात की जाए, ये वो एंकर प्लेइंग रोल जो हम कहते हैं ना कि किसी टीम में होना चाहिए, जो कि बाबर आज़म, विराट कोहली, दीज़ आर द बैटर्स हू डू दैट, वो उनके पास हैं। पहला अपना खेलने जा रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट, तो वी जस्ट होप कि दे परफॉर्म वेल, क्योंकि लास्ट उन्होंने वर्ल्ड कप 2024 और 23 में अच्छा परफॉर्म तो किया हुआ है। हुँ। बिल्कुल, हाँ, आई थिंक और अफ़गानिस्तान अब आई थिंक एज़ अ टीम काफ़ी मैच्योर हो गई है। पहले वही होता था क्रूशियल मोमेंट्स पे आके हार जाते थे। बहुत ज़्यादा बांग्लादेश वाला सीन था उनका। बट अब काफ़ी ग्रूम हो गए हैं, बैट्समैन बहुत अच्छे आ गए हैं। मतलब गुलबदीन नाइब ने भी अपने एज़ अ बैट्समैन अच्छा इंप्रूव कर लिया है। फिर उनका उमर ज़ई जो पीएसएल भी खेला था, वो एक बहुत अच्छा बैट्समैन है। उसके बाद
3-4 नए-नए लड़के बहुत अच्छे आ गए हैं एंड अगेन बॉलिंग भी उनकी काफ़ी अच्छी हो गई है। जब से आई थिंक वो लेफ्ट आर्मर जो हमेशा जो एंड टाइम में मैच करवा देता है, उसका नाम भूल गया। बट अगेन अब राजस्थान की टीम बहुत सॉर्टेड टीम है, तो साइंस ने उनको फज़ल फ़ारूक ने मारा है। फज़ल फ़ारूकी वो फज़ल फ़ारूक हाँ, फज़ फज़ल फ़ारूक हाँ। अगेन अफ़गानिस्तान की टीम के पास सब कुछ कवर्ड है, बस ये है कि शाइन से कल हारे हैं ये लोग। बट वही वाली बात है, किसी को भी अपने दिल पे ये लोग लपेट सकते हैं, उनका वही वाला सीन है, तो आई थिंक इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया से इनके पास बहुत अच्छा चांस है। साउथ अफ्रीका हो सकता है शायद जीत जाए, क्योंकि वो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। क्लासन को आउट करना एक बहुत बड़ी चीज़ है इन विकेटों पे। तो आई थिंक अफ़गानिस्तान का बड़ा सॉलिड चांस है वैसे ऑन अ वेरी सीरियस नोट या अच्छा, वी जस्ट होप कि अफ़गानिस्तान का चांस हो कि हम एशिया की टीम जो है वो फाइनल्स में पहुँचे। अच्छा, साउथ अफ्रीका की जब हम बात करते हैं, द वे दे चेंज देयर बेंच, मतलब कि बेंच स्ट्रेंथ जैसे ही चेंज होती है, तो एक ऐसा बैटर आ जाता है या ऐसा बॉलर आ जाता है, तो वो फ़ील नहीं होने देता। माइकल ब्रेस्की की बात आप कर लें, ही स्कोर्ड अ सेंचुरी इन हिज फर्स्ट मैच, स्कोर्ड 87 रन्स इन हिज सेकंड मैच। टोनी डिज़ोर्जी की बात कर लें, ही इज़ बैटिंग वेल अगेंस्ट पाकिस्तान। जो इन्होंने खेली सीरीज़ खेली, उसमें भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे। टिम्बा बुवामा इज़ इन द फॉर्म, क्लासन की तो क्या ही क्लास है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारा बेंच ऐसा क्यों नहीं है, कि अगर कोई टीम में से बाहर होता है, लेट्स सपोज़ अगर साइम अय्यूब बाहर हुए थे, तो आप एक ऐसे बैटर को ऐड कर देते जो नया होता। इमामुल हक, येस, वी कैन हैव दैट प्लेयर, चार मसूद को भी ऐड कर सकते। बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं है। आप ऐसे प्लेयर को ऐड करते कि यार चलो ही कैन बैट, लेकिन है ही नहीं है। अब देखिए साउथ अफ्रीका को देख लें, जिस तरह की ट्रांज़िशन अगर न्यूज़ीलैंड या इंग्लैंड ने दिखाई है कि पुराने प्लेयर्स अब निकले हैं, नए प्लेयर्स के आने के बाद वो एक खला जो होता है ना, द गैप दे हैव फिल्ड द गैप, ऐसा वहाँ पर क्यों होता है, यहाँ पर क्यों नहीं होता? मैं समझने से कासिर हूँ। एक तो मुझे एक तो ऐसा लगता है कि हम लोग ना एक तो हमारे मैनेजमेंट है तो बहुत फास्ट में जी रही होती है। मतलब अगर हम अभी अभी भी आप देख रहे हैं ना, अभी इतना अच्छा मौका था किसी नए प्लेयर को इंट्रोड्यूस करा के लाने का, लेकिन नहीं, हम घूम फिर के वही क्विचित वही मशरफ में चले गए। इतना अच्छा मौका था, अब यासिर खान को जो ओपनर है उनको लेके आते, इतना एक्सप्लोसिव स्टार्ट होता वो और फखर जमान, हो सकता है फेल हो जाते, बट मैं वही बोल रहा हूँ बहुत टाइम से वो वाले एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे जैसे पहले किया करते थे। मोहम्मद आमिर की आप बात करें, 2009 के वर्ल्ड कप में आउट ऑफ नोवेयर आया था ये। हमारे यहाँ बहुत टाइम से ही चल रहा है घूम फिर के, वो तो पता ही है आपके बाबर और उनके दोस्त शादाब नवाज, वो वाला किस्सा खत्म हुआ तो अब हम आउट ऑफ नोवेयर खुशदिल और फहीम अशरफ पे आ गए। जो पॉइंट मेरा ये है कि हम लोग शायद जो प्लेयर्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो उनको लाने में या तो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं या बहुत ज्यादा सोचते हैं इसके बारे में। आई मीन इससे अच्छा क्या चांस था कि आप यासिर खान या कोई और अच्छे प्लेयर को ले आते, आप अरफात मिराज को ले आते खुशबू शाह की जगह, आप मे बी शायद सुफियान मुकीम को ले आते हैं। बट आई थिंक वही बात है कि हम शायद प्लेयर को इतना ट्रस्ट नहीं करते, और अगर ट्रस्ट करते हैं तो हम लोग के हमारे जो प्लेयर्स की लॉबिंग कह लें या इनका इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है कि अगर वो जाके भी वापस टीम में आ जाते हैं, जो कि दूसरी टीम में नहीं होता। अभी जैसे ही इनको मौका मिला उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड ट्राई की साउथ अफ्रीका ने, और वो साल सब सब सबने परफॉर्म किया। तो आई थिंक इसका रीज़न यही है कि हमारे जो एक प्लेयर्स जो एक नाम में आ जाते हैं ना, जिनके नाम बन जाते हैं 15-20, हम उन्हीं के साथ खेलते रहते हैं और फिर अच्छे-अच्छे प्लेयर्स का पीक टाइम निकल जाता है, और फिर वही होता है जो मीर हमजा के साथ हुआ और बहुत से प्लेयर्स के साथ हो चुका है इन द पास्ट। लास्ट की अब देखते हैं कि सिचुएशन क्या बनती है। यू हैव सेड ऑल द थिंग राइट्स कि मतलब जिस तरह अब पाकिस्तान की आप बात करते हैं ना कि बेंच स्ट्रेंथ बन क्यों नहीं पाती है। वही जो दीगर प्लेयर्स बात करते हैं, मिर्शादाद बात करते हैं, हफीज़ बात करते हैं कि ये 15-20 लड़के हैं, इनमें से ये पिक एंड चूज़ करके यार अगर इसको निकाला है तो उसको जो जिसको बिठाया था उसको वापस ले आओ। अब खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ से ना आपको कोई प्रॉब्लम है ज़ाती तौर पे, ना मुझे है, ना किसी और को है। वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। अब ये है कि परफॉर्मेंस होती ना, तो हम बैक करते हैं यार, येस ही हैज़ परफॉर्म्ड इन डोमेस्टिक, ही हैज़ परफॉर्म्ड इन ओडीआई फॉर्मेट, नॉट इन द बीपीएल, जहाँ पर जो है वो जुए चल रहे थे, जहाँ पर जो है लोगों को पैसे नहीं मिले हैं, तो वो एक अलग कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो वो तो सीन नहीं होना चाहिए था ना। मुझे तो बड़ी हँसी आई कि जब आपको याद होगा बासित अली साहब से भी हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये वही हुआ, पैराशूट लैंडिंग हुई, फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह, वी जस्ट अब हमें इन्हीं को बैक करना है। अब ये है कि हम ये तो नहीं कह सकते यार ये होता तो वो होता। अब ये क्या है कि ही करे या तो ना करे। हाँ, आई थिंक वही है कि अब तो जो होना था वो हो चुका है। इवन दो येस आई नो कि फहीम अशरफ आई डोंट थिंक वो एक मैच भी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे गिवन द हमारा जो 3 फास्ट बॉलर वाला बॉलिंग अटैक होगा। बट येस पॉइंट वही है कि वी हैव टू बैक देम, और कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। आई होप कि कोई 1-2 प्लेयर्स जो नहीं चल रहे हैं वो चल जाएँ, एंड आई थिंक जो एक वीक लिंक टीम में अभी आ रहे हैं, ऑब्वियसली स्पिन का तो है इश्यू, बट हमारे पास बैटिंग में कोई भी प्लेयर सपोर्ट नहीं कर रहा है जिस तरह से करना चाहिए। इस बार और सलमान आगा के अलावा, तो आई
पर से बाबर आजम, और अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू बाबर आजम एट द एंड, कि भाई एक स्टेप्स अप, तो हमारा जो एक ऊपर से रन नहीं आ रहे शुरू के 20 ओवर्स में, वो भी एक दफा आने लग जाएंगे, तो हमारे रन आई थिंक इनफ हो जाएंगे एट द, बट वही वाली बात है कि हमें बीच में विकेट्स लेनी होंगी। अ लॉट डिपेंड्स इस शाहीन शाह। दैट्स बीन द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तान बॉलिंग के लास्टली या लेटली हम देखें 2023 का एशिया कप हो, 2023 का वर्ल्ड कप हो, मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं मिल पा रही थी। अगर हमने मैच जीतना है तो वी हैव टेक ऑल द 10 विकेट्स। यहाँ पर इतना तो डेंट करें ना अगली टीम को कि जब वो आखिरी 10 ओवर चेज में कर रहे हो या फिर आखिरी 10 ओवर जब वो खेल रहे हो पहली इनिंग्स में, तो उनके सेट बैटर्स ना क्रीज पे मौजूद हों, ये हमें देखना होगा। 2023 में शादाब खेल रहे थे, ही वाज नॉट टेकिंग विकेट्स 2023 के एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों में। तो मिडल ऑर्डर्स की विकेट्स लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर वी जस्ट होप कि पाकिस्तान विल डिफेंड दिस टूर्नामेंट, दिस चैंपियनशिप और दिस ट्रॉफी, क्योंकि बड़ी होप्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दिल टूटे हुए हैं। आप 2007 से शुरू हो जाएं, उसके बाद से देयर आर सीरीज ऑफ मैचेस जो कि पाकिस्तान एक्सेलरेट कर सकता था, जीत सकता था। वो काश था ना जो दिमाग में, वो काश जो है वो खत्म होना चाहिए, हाँ, वो फाइट नजर आनी चाहिए। अब ये जिस तरह की फाइट हमने की है रादर देन बैट एंड बॉल, जो वर्बल कम्युनिकेशन, खैर है यार 25% आपको फाइन होता है, होने दे। आप लड़े, आप बॉलिंग कर रहे हैं ना, अगले बैटर को डिस्टर्ब करें। विराट कोहली क्या करता है, इंडियन टीम क्या करती है, बैटर के माइंड से भी खेलती है। अग्रेशन क्या होता है यार, अगर आपने बॉल बैट ही के साथ खेलना है तो मुंह पे टेपे लगा के आ जाए। मुझे अच्छा लगा ये जो कॉन्टेस्ट नज़र आया ना, शाहीन जो है वो जाके बात कर रहे हैं ब्रेट्सकी से, थोड़ा-सा अग्रेशन नज़र आ रहा है। ये अग्रेशन 23 फरवरी को नज़र आ जाए ना, ले जी आप मैच हारे या जीतें। दानियाल ये मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तानियों ने इस चीज़ को बड़ा हव्वा बना देना है कि ले भई देखा शाहीन चढ़ गया था ऊपर, ये हो गया था। यार हमने लड़ाइयाँ देखी हुई है, शोएब अख्तर बॉल उठा-उठा के मार देता था, शाहिद अफरीदी ऊपर चढ़ जाता था, ईशांत शर्मा, उमर अकमल, कामरान अकमल की लड़ाई उठा के देखें, वो एक, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट अ मैच फॉर अस। वो कहते हैं ना कि क्रिकेट लोगों को पसंद ही क्यों है, ये भी इसका जवाब है कि हम लड़के जो हैं वो वी ऑलरेडी बिलीव्ड इन वॉर्स। यार आई थिंक ऑब्वियसली जैसा भी पास परफॉर्मेंस रही है, टूर्नामेंट से पहले सबका एक ही होता है कि थोड़ा जज्बे से खेलें, लड़के खेलें। जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि भले मैचेस हार जाए, बट जैसे अभी लड़ झगड़ के साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अभी खेलते हुए नजर आए, एटलीस्ट पैशन नजर आए, 100% दे, तो आई थिंक कभी भी फैंस कंप्लेन नहीं करते। एंड जहाँ तक रही बात ट्रॉफी ट्रॉफी डिफेंड करने की, आई थिंक इससे अच्छा मौका भी नहीं मिल सकता था हमें। अपनी होम कंडीशंस में फुल हाउसेस के अगेंस्ट आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, इससे अच्छा रिटर्न एक मेजर टूर्नामेंट का, आईसीसी टूर्नामेंट का रिटर्न भी नहीं हो सकता था। तो आई थिंक पाकिस्तान के पास बहुत सी सारी चीज़ें फेवर में है। रमज़ान भी आ रहा है, अगर रमज़ान बात गई, अगर सेमीफाइनल में हम गए और वो रमज़ान में हुआ। रमज़ान की बात आई, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जब हुई थी, तो हमारे जो ग्रुप मैचेस थे, वो रमज़ान में थे और जो सेमीफ़ाइनल और फाइनल था आई थिंक वो जो है वो आफ्टर रमज़ान थे। तो वो जो श्रीलंका का मैच याद होगा, वो हमारी दुआओं से जीते थे। अब ये है कि ये पहले मैचेस खुद जीत जाए, बाकी दुआएँ हमारी इनके साथ हैं, ये दुआओं के साथ हम इनको जिता देंगे, टेंशन कोई नहीं है। ऐसा ही है, आई थिंक 2 मैचेस अगर पहले के जीत गया या आखिरी बांग्लादेश वाला जीत गया, एक दफ़ा सेमीज़ में पहुँच गए रमज़ानों के अंदर, तो बस फिर समझ लीजिए टूर्नामेंट हमारा है। अभी जस्ट होप कि पाकिस्तान परफ़ॉर्म अच्छा करे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दानियाल काज़ी का इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो मैं नीचे मेंशन कर दूँगा। डू फॉलो हिम एंड फॉलो फैल्कन स्पोर्ट्स एज़ वेल। अब देखते हैं कि पाकिस्तान कैसा परफ़ॉर्म करेगा इन दिस टूर्नामेंट। हमने हर टीम के ऊपर बात की है और हर टीम स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है बिकॉज़ इट्स ऑल ऑन द लाइन। वी जस्ट होप कि पाकिस्तान विल डिफेंड दिस चैंपियंस ट्रॉफी। अल्लाह हाफ़िज़।